तो क्या है ना कि कभी कभी हम घुस जाते हैं किस में, नेगेटिविटी में। ठीक है, अब ये नेगेटिविटी थोड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें कोई निकालेगा नहीं। इवन दो तुम अपने दोस्तों से बात कर लो, अपने प्रेमियों से बात कर लो, अपने बच्चों से बात कर लो अगर है तुम्हारे तो, लेकिन कोई हेल्प कर नहीं सकता तुम्हारा इन सब चीज़ों में। क्योंकि जब तक तुम खुद से नेगेटिव हो, वो तुम उसके अंदर ही घुसते जाओगे। ये क्या है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल। और इससे निकलने का चाबी बस तुम्हारे ही हाथ में है। मैं बताता हूँ क्या होता है। तुम इमेजिन करते हो, अब तुम्हारा दिमाग है, सोचने की शक्ति तो उसमें खतरनाक है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ का क्या क्या नहीं सोच सकता। स्टार वार्स का पूरा फिलॉसफी और मूवी और स्टोरी भी किसी इंसान ने ही सोचा था। गेम ऑफ थ्रोन्स जो कि है भी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार वार्स है, लेकिन छोड़ो, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार वार्स तुम ये बोल सकते हो फ्यूचरिस्टिक है। अब गेम ऑफ थ्रोन्स, ड्रैगन वैगन ये सब कुछ है भी नहीं, किसी ने तो सोचा ना उसे, पूरी तरह से सोचा। पूरे फिल्म इंडस्ट्री देख लो, 90% स्टोरी तो फिक्शनल ही होते हैं, बाकी भी जो रियल होते हैं उसको भी इमेजिनेशन से थोड़ा फिक्शनलाइज किया जाता है ना। तो ब्रेन का जो थिंकिंग पावर है वो खतरनाक। अब जिन्होंने ये मूवीज़ या स्क्रिप्ट्स या स्टोरीज़ लिखे हैं वो भी इंसान, तुम भी क्या हो, मोस्ट लाइकली इंसान ही हो। अगर हो तो तुम्हारे पास भी ब्रेन है जिसमें उतनी सोचने की शक्ति है, और डेली बेसिस में तुम वही चीज़ को यूज़ करते हो नेगेटिव सोचने में। ठीक, तो क्या है कि सोचने को तो तुम पॉजिटिव भी सोचते हो, और कभी कभी मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, डे ड्रीमिंग बोल देते हैं उसे, या फिर कुछ तो सोचते होगे, मतलब कुछ भी करने का अगर सोचते हो कि चलो आईटी जेई का एग्ज़ाम देना है, तो कुछ तो सोचा होगा पॉजिटिव कि भाई ये एग्ज़ाम निकल गया तो मैं इस कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। फिर भी कुछ सोचा होगा गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, हो सकती है सोचा होगा, या फिर बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरेस्ट पे और तुम्हारे जेंडर पे और बहुत सारी चीज़, छोड़ो। तो तुमने सोचा होगा कुछ कि ये अच्छा हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ सोचा होगा कि भाई बहुत ही अच्छा जॉब लग जाएगा, 1 करोड़ का जॉब लग जाएगा, फेसबुक अमेजोन सब में जॉब लग जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद तो ये सब क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है ना। उसके बाद तुम ये भी सोच सकते हो कि भाई ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा, शायद मैं 1 साल ड्रॉप लूँगा, फिर मुझे शायद कोटा जाना पड़े, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, 2 लाख रुपए खर्चे होंगे। और उसके बाद मैं फिर एग्ज़ाम दूंगा, फिर से नहीं निकला तो फिर मैं हो सकता है 1 साल और ड्रॉप ले लूँगा, फिर भी नहीं निकला तो फिर मैं शायद कोई थर्ड ईयर कॉलेज में चला जाऊँगा, और वहाँ पे तो उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, क्या पता उसे अफोर्ड कर पाऊँ अगर वो प्राइवेट है तो। उसके बाद मेरा जॉब नहीं लगा तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं शायद गेट का तैयारी करूँगा, वो भी नहीं निकला। समझ रहे हो बात को। तुम ठीक उसी तरह क्या सोचने लगे, नेगेटिव, वही सेम ब्रेन को यूज़ करके। तो क्या है कि कभी कभी नहीं, ज़्यादातर हम नेगेटिव ही सोचने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, लाइफ कुछ ऐसा मतलब गोल्डन सा, सनशाइन सा, रेनबो सा कुछ है नहीं। मैक्सिमम टाइम पे तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन होता है वो लाइफ मीट नहीं करता, वो तुम्हें कुछ ऐसा देता है जो तुम्हें पसंद ना आए। ठीक, तुम कुछ भी सोचते हो दिन में, ठीक, कुछ भी सोचा कि आज मैं बाहर जाके कॉफ़ी पीऊँगा, जाम में अटक गया रास्ते में, ठीक, हो सकता है कॉफ़ी शॉप बंद है, हो सकता है तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हो सकता है तुम कॉफ़ी पीने गए और वो गिर गया तुम्हारे ऊपर। कुछ तो नेगेटिव ही होता है ना। हम जो भी सोचते हैं उतना परफेक्टली तो वो होता नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, बाय डिज़ाइन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। समझ गए। अच्छा सा एग्जांपल दूँ तुम्हें, कोविड पैंडेमिक हुआ था, ठीक है, याद होगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम 2 साल के हो आज मोमेंटम पॉडकास्ट सुन रहे हो। जिंदा थे उस टाइम पे। सबने क्या बोला था कि भाई ये तो 1 हफ्ते का है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। फिर क्या हुआ, वो 1 महीना भी बन गया, ठीक, फिर वो 2 महीना भी बन गया, 6 महीना भी बन गया, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, जॉब्स ख़त्म होने लगे। ये किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये सारे नेगेटिव चीज़ हो सकते हैं। सब कोई क्या सोच रहे थे, चलो ये टल जाएगा, ये टल जाएगा। रशिया यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था, हर किसी को कहीं ना कहीं तो वो इम्पैक्ट कर रहा था ना। फरवरी पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबको क्या, नहीं नहीं नहीं, ये इन्वेड नहीं करेगा, वॉर नहीं होगा, सबको पता है ये नहीं होगा, ठीक है। सबको पॉजिटिव ही सोच रहे थे ना। क्यों, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम अगर इतना नेगेटिव सोचने लगे, हर चीज़ का तुम नेगेटिव सोच लोगे, तो तुम पैरानॉय हो जाओगे। बिल्कुल पैरानोया जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ का नेगेटिव है और नेगेटिविटी का कोई अंत नहीं है, ठीक है। और
वो जो इन्फिनाइट नेगेटिविटी है ना, वहाँ पहुँचना बहुत ईजी है कंपेयर टू इन्फिनाइट पॉजिटिवली। क्योंकि इन्फिनाइट पॉजिटिविटी में क्यों नहीं पहुँचते? क्योंकि हम कभी कभी वो अपवर्ड स्पाइरल में क्यों नहीं फंसते? क्योंकि तुम जिंदा हो कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ नेगेटिव होगा, फिर तुम डिप्रेशन में जाने लगोगे कुछ ना कुछ लेवल पे। ठीक है, तो अब क्या है कि इन सब सिचुएशन में सबको इसमें फंसते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ तो मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता, या फिर मेरे जान पहचान या फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे ये प्रॉब्लम से डील करना होता है। इसीलिए मैं कुछ गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि जो ये सुन रहे हैं वो भी कभी ना कभी इन सब चीज़ों से डील करते होंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमेशा ईजी होता है, सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो मेरे लिए काम किया है आज तक, मैं वही बात कर सकता हूँ, तो वही बात कर रहा हूँ कि लाइफ को ना एज अ चैलेंज लेना चाहिए हमेशा। और what you are today is what you will be writing 2 years later। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम आज जो भी एक्शंस ले रहे हो, जिस तरह से भी इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, ये तुम कल जाके 2 साल बाद किसी को बता सकते हो ना कि किस तरह से किया। या तो तुम कर्व अप करके डर के प्रॉब्लम आ रहा है उसका जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो जाएगा ही, चाहे वो तुम्हें बेटर बना के जाए या फिर तुम्हें वर्स बना के जाए। कोई भी टाइम तो टिकता है नहीं, टाइम तो वो तो कांस्टेंट है ना। मतलब टाइम तो हमेशा सेम स्पीड से आगे भागते रहता है, वो तो अल्टीमेट कांस्टेंट है, वर्ल्ड का अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो टाइम तो पार हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड पैंडेमिक भी 1 सप्ताह से 1 महीना से 1 साल होके पार तो हो गया ना कभी। लेकिन तुमने उस टाइम पे अगर डर के कुछ किया नहीं, एक्शंस नहीं लिया, किसी की मदद कर सकते थे वो नहीं किया, तो तुम 2 साल के बाद कुछ बता नहीं पाओगे ना, कोई स्टोरी नहीं लिखा तुमने। तो हमेशा ये सोचा करो कि 2 साल बाद मैं लोगों को क्या बताना चाहूँगा, कि मैंने इस पॉइंट पे क्या किया। तो वो जनरली क्या होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग सा हीरो जैसा कुछ काम किया। कि मान लो ठीक है, मुझे बहुत रिजेक्शन मिल रहे थे, तुम्हें मान लो एक्टर बनना है, तुम्हें बहुत रिजेक्शन मिल रहे थे, कोई भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था, सब कुछ बुरा हो रहा था, रेंट भी नहीं पे कर पा रहे थे। तो तुम 2 साल बाद ये बोलना चाहोगे कि मैंने अपना बेस्ट किया। ये नहीं बोलना चाहोगे कि भाई इतना बुरा हो रहा था मेरे साथ कि मैंने डेली का डेली मैकडोनल्ड का बर्गर खाना स्टार्ट किया, मैं जाके अपने पापा के साथ रहने लगा, फिर उनके पैसे उड़ाने लगा, बहुत लोगों को चीट किया मैंने ताकि मेरा थोड़ा प्रगति हो जाए। ये तो नहीं बताना चाहोगे किसी को, यही बताना चाहोगे कि मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे हाथ में जो भी था मैंने वो सब कुछ कर डाला, मैंने एक दिन भी जिम स्किप नहीं किया, मैंने अपने आर्ट पे वर्क किया, मैंने हर एक अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज़ किया। एक दूर दराज 2 घंटे दूर भी एक ऑडिशन था, मुझे बस पता चल गया और मुझे बस पता था कि ये पॉसिबल है कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, और मैं वहाँ पे पहुँच गया। ये बताना चाहोगे ना यार। सक्सेस और फेलियर कुछ ऐसा, वो तो एक मोमेंट का होता है कि हाँ चलो मुझे सक्सेस मिल गया या फिर मुझे फेलियर मिल गया, वो मैटर नहीं करता। मेन है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तुमने किया, वो इम्पॉर्टेंट है। तो तुमने क्या किया वो तुम बताओगे, और वो तुम अभी कर रहे हो, तो वो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि व्हाट एक्शंस विल आई टेक विच विल मेक माई सेल्फ प्राउड।